हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी यासर अली क्लासेस और एक और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपका मेंटोर, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर सलमान सलीम मौजूद हूँ यासर अली क्लासेस पे। जैसे कि बेटा बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी डॉक्यूमेंटेशन में कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो काउंसलिंग के वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमारी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं काउंसलिंग करते वक्त हमारे पास होने चाहिए। तो आपकी उस परेशानी को दूर करने के लिए आज की ये छोटी सी वीडियो बेटा मैं लेकर के आया हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन जरूरी हैं, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं आपकी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, आपके एडमिशन के लिए, आपके काउंसलिंग के लिए जो जो डॉक्यूमेंट बेटा जरूरी हैं वो डॉक्यूमेंट यहां पर मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कोर्स में है, आप किसी 11th में है, आप यूजी के लिए दे रहे हैं, आप पीजी में एडमिशन लेंगे, तो आपके उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए ये वीडियो बेटा यहां पे आपके लिए हाजिर है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम क्लास 11th की। जी हाँ बेटा, क्लास 11th की बात करते हैं और 11th में भी बेटा तीनों चीजों को यहां पे कवर करा गया है। क्लास 11th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और साथ के साथ जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है बेटा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उस चीज को भी हमने यहां पर कवर करा है। ठीक है, तो बेटा ध्यान में रखिए, साइंस वालों के लिए या फिर कॉमर्स वालों के लिए अलग से चीजें नहीं है, इन सब में चीजें जो है वो आपके सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्या आपके पास होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए एक आपका फोटो। ठीक है, एक प्रॉपर फोटो आपका होना चाहिए, और याद रखिए फोटो वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त फॉर्म में लगवाया था। ठीक है, दोनों फोटो सेम होने चाहिए जिससे आपकी चीजें आराम से आगे चल करके बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अगर अलग फोटो होगा तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा ये आप ही हैं। अगर वही फोटो होगा जो सेम फॉर्म में लगाए और सेम आपके काउंसलिंग के वक्त लगाए तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फोटोग्राफ आपका कलर्ड होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल उसका साइज आपको किसी भी जो फोटोग्राफ वाले भैया हैं, फोटोग्राफर भैया, वो आपको बता देंगे, ऑलरेडी वो ये सब जानते हैं। और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो आपको वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सिग्नेचर। प्रॉपर आपका क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, जो सिग्नेचर आपने फॉर्म में अपलोड करा है सेम वही सिग्नेचर आपका काउंसलिंग के वक्त भी होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि काउंसलिंग के वक्त दूसरा कर दिया, फॉर्म के वक्त दूसरा कर दिया, बैंक में तीसरा होता है उनका। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो आपने फॉर्म में फिल करते वक्त आपके सिग्नेचर करा है वही सिग्नेचर आपका यहां पर भी अपलोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 11th के बच्चों के लिए स्पेशली कि भाई मार्कशीट जो है वो आपके हाई स्कूल की होना बहुत जरूरी है। यहां पर ये आप दिखाएंगे कि भाई हाँ हमने 10th पास कर लिया है, नाउ वी आर एलिजिबल एंड वी आर रेडी फॉर टेकिंग द एडमिशन इन क्लास 11th। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ का काम भी करेगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर बात करी जाए स्पेशल कैटेगरी, इफ एनी, अगर आपके पास स्पेशल कैटेगरी है, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या आप चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनाई हैं, या आपके फादर या मदर एमयू में जॉब करते हैं, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय से आए हैं, या खुदा ना खासा फिजिकली चैलेंज का आपके पास सर्टिफिकेट है, या फिर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से आते हैं या डिस्टेंट कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, या तो आपके पास वो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात करी बेटा हमने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, और साथ के साथ क्लास 11th के साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में। तो ये आपको 4 चीजें जरूरत पड़ने वाली हैं, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, और कहीं कहीं आपका थंब इंप्रेशन भी जरूरी होगा। ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा, थंब इंप्रेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजी लेवल कोर्सेज। जी हाँ बेटा, यूजी लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। जी हाँ बेटा, उनकी बात करते हैं। यूजी में सर बताइए कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। देखो बेटा, जो लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है उनको बता दूं, यूजी में बेटा आपका बीए, बीकॉम, ठीक है, बीटेक, बीएससी, आपके इस तरीके के कोर्सेज मिलेंगे जो आपके बैचलर लेवल के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो यूजी लेवल के जो आपके कोर्सेज हैं वो ये कोर्सेज रहेंगे, इस तरीके के और बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, बीएससी में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बीकॉम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सेम चीजें बेटा, ठीक है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी फोटो। फोटो वही जो आपको ऑलरेडी बताया, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और सेम फोटो होना चाहिए जो आपको आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे फिल करा था, ठीक है। इसके अलावा बात करी जाए सिग्नेचर, सिग्नेचर आपका सेम होना चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल करा था। देन उसके बाद अगर बात करी जाए तो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट। लेकिन एक चीज इसमें बढ़ गई, इसमें अगर आप यूजी के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं या यूजी की काउंसलिंग कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि आपकी 12th पास है या नहीं। जी हाँ, 12th के पास के बेस पर ही आपको यूजी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इंटरमीडिएट आपके 12th की मार्कशीट भी बहुत जरूरी है। और सेम स्पेशल कैटेगरी जैसे मैंने बताया आपको, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनाई, ओबीसी वगैरह की जितने भी यहाँ पे आपको स्पेशल कैटेगरी में चीजें होती हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपने उसको अप्लाई करा है तो। चलिए बात करते हैं बेटा पीजी लेवल की। और पीजी लेवल में अब हम बात करेंगे फोटो सेम जो अभी मैंने बताया, सिग्नेचर भी सेम है, मार्कशीट भी आपके सेम रहेगी हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की। लेकिन एक चीज और बढ़ जाएगी, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया होगा, आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी होनी चाहिए। अब मैं कुछ बच्चों को बता दूं, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो एमबीए के लिए जाएंगे, बहुत से बच्चे हैं जो एमबीए के लिए जाएंगे, ठीक है, जो एमबीए के लिए जाएंगे। अब याद रखिए एमबीए के सपोज करिए आपके पास 6th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, आपके पास 6th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, तो क्या होगा, तो आप अपनी 5th सेमेस्टर तक की मार्कशीट लेके जाइएगा। वैसे जो 6th सेमेस्टर की मार्कशीट होती है उसमें पीछे की जो 6 मार्कशीट होती है उन सबका निचोड़ बेसिकली होता है। आप अपनी 5th मार्कशीट तक लेके जाइएगा, मतलब 1 2 3 4 5 तक लेके जाइएगा। इसके साथ साथ, ठीक है, वो आपसे एक फॉर्म फिल करवा लेंगे, वहां पर एक फॉर्म फिल हो जाएगा इसके बिहाफ पे कि आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, ठीक है, आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, रिजल्ट जो है वो आपका अवेटेड है, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत खास ख्याल रखिएगा। आपके 6th सेमेस्टर की अगर मार्कशीट नहीं आई है तो आप अपने 5th सेमेस्टर तक की जो भी आपके पास मार्कशीट्स हैं वो लेके जाएंगे, बाकी वहां एक छोटा सा अंडरटेकिंग या फॉर्म होगा वो आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेरी बेटा जो बहुत से बच्चों की मेरे पास आई थी कि बहुत से जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं उनका 1 साल का गैप होता है, ठीक है। उस 1 साल के गैप के लिए क्या होगा, इफ यू हैव 1 ईयर गैप, अगर आपका 1 साल का गैप है तो आपको क्या करना है। देखिए भाई 1 साल का जो आपका गैप है उसके लिए कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, उसके लिए एक अंडरटेकिंग होता है, ठीक है। अंडरटेकिंग होता है आपका, एक तरीके का फॉर्म होता है, ठीक है, जो कोई भी एडवोकेट बना देता है, ठीक है, कोई भी एडवोकेट बना देगा। या फिर जब आप एडमिशन लेंगे, फिजिकल काउंसलिंग करेंगे, तब वहां पे एडवोकेट्स बैठते हैं एमयू में, तो वो भी आपके बना देंगे। मेरे टाइम पे ये होता था जब मैंने आपके यूजी पीजी का एंट्रेंस क्लियर करा था, ठीक है। अदरवाइज जो जितने भी आपके वकील होते हैं, ठीक है, लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट, वो आपके ये काम कर देंगे आराम से। ये आपका 1 साल वाला जो अंडरटेकिंग है, परफॉर्मा है, वो फिल कर देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेम स्पेशल कैटेगरी अगर आपके पास हो तो आप फिल कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके एंट्रेंस रिलेटेड वाईएसी पे आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।